कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो GS 2 पेपर का साइंस टेक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, नैनो टेक्नोलॉजी। और ये GS 2 पेपर का GS 2 के अंतर्गत साइंस एंड टेक जो है उसके तहत ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने इससे पहले भी आपको 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया है। तो इस वर्ष के लिए ये तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे। चाहे आपका DI सेक्शन हो, चाहे साइंस टेक सेक्शन हो, सारे सेक्शन आपके YouTube के माध्यम से या ऐप के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आप लोग क्या करें कि YouTube पे जो वीडियो देख रहे हैं उसको देखें, और साथ साथ अगर आप मात्र 1500 जो है फीस है हमारे ऐप का, अगर आप वो परचेज कर लेते हैं तो आपको उसमें PDF टेस्ट सीरीज, ऐसे मेरा टेस्ट सीरीज अलग से चल रहा था, लेकिन मैंने बहुत लोग रिक्वेस्ट किए तो हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया है कि मात्र 1500 में बहुत ही एफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको मैं करवा रहा हूँ। इतने कम चार्ज पे पूरे आपके देश में कोई आपको इतना मटेरियल फैसिलिटी नहीं देगा। और आप हमसे पढ़ भी रहे हैं सारे टॉपिक को, हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया भी अभी तक, तो आपने देखा होगा कि क्वालिटी क्या है, लेखन शैली क्या है। तो ये काम जरूर कर लें स्टूडेंट्स, और आने वाले समय में यह चैनल आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पहले से डेवलप रहेगा जो कि आपको रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। तो ये सब काम करें, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा जो लिया जा रहा है उसमें आप टेस्ट दें। आपके कॉपी चेक भी 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट भी बताया जाएगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 टेस्ट मैं ज़रूर आप लोग को करवा दूंगा, जिससे कि आपका क्या होगा कि आप जब मेंस राइटिंग करेंगे वहाँ पे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। चलिए आज का जो टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप ये शब्द नैनो को जान रहे होंगे या सुने होंगे कि नैनो होता क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। साइंस के ये जो नंबर सीरीज है, जो मापक है, तो उसी में आता है नैनो। तो नैनो का मतलब होता है कि 10 पे पावर -9। जैसे डेसी हो गया 10 पे पावर -1, सेंटी हो गया 10 पे पावर -2, मिली हो गया 10 पे पावर -3, माइक्रो हो गया 10 पे पावर -6, और नैनो का मतलब हो गया 10 पे पावर -9। ठीक है, तो यानी 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, यानी 10 पे पावर 9 कर सकते हैं 1 मीटर का, वो आपको क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। यानी आपका जब बाल का आप देखते होंगे जितना पतला होता है ना, वो लगभग माइक्रो के आसपास होता है, मतलब उतना पतला जो आपका बाल होता है, और उससे भी छोटा आप सोच सकते हैं कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, जैसे ये आप नोट देख रहे होंगे ना, बस इससे भी छोटा जो दिखे नहीं आपको, ये हुआ, इसी को हम बोलते हैं नैनो। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी सूक्ष्मता के मापन, जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्म आप देख रहे हैं, इसका जो मापन है वही है। सूक्ष्मता के मापन के अध्ययन और अनुप्रयोग पर आधारित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग 1 से 100 नैनोमीटर के अति सूक्ष्म स्तर पर प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकों और संबंधित सिद्धांतों का समग्र अध्ययन करते हैं। यानी कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीक है जो सूक्ष्मता के मापन के आधार पर वस्तु या उसके विज्ञान का अनुप्रयोग पे आधारित यह तकनीक है, जिसमें कि सूक्ष्मता के आधार पर टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। तो ये शब्द से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद है, इस तकनीक में मुख्यतः 2 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। एक बॉटम अप, यानी अनु लेवल से आपको काम करना है, ऊपर की ओर बढ़ना है। बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कोई भी काम करना है तो बॉटम से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ना है। इसमें सामग्री और उपकरण
कि आणविक घटकों से, जो अणु के रूप में है उसके घटकों से बनाए जाते हैं, जो आणविक मान्यता के सिद्धांतों द्वारा खुद को रासायनिक रूप से इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच, दूसरा होगा टॉप डाउन अप्रोच। इसमें नैनो ऑब्जेक्ट्स का निर्माण परमाणु स्तर नियंत्रण के बिना बड़ी संस्थाओं से किया जाता है, यानी बड़े से छोटे की ओर हम कन्वर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो इस प्रकार से दो अप्रोच के माध्यम से, दो दृष्टिकोण के माध्यम से यहाँ पे नैनो तकनीक बनाए जाते हैं। सिंपल सा आप समझ रहे होंगे कि नैनो मतलब एक ऐसा तकनीक जो कोई बड़ा चीज को छोटा कर दे और सारा फैसिलिटी दे दे। अभी आप मोबाइल में देखते हैं कि कैमरा है, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, और उसका आप लेंस देखिए कितना छोटा है। तो एक प्रकार से वो भी क्या, नैनो तकनीक का ही एक प्रयोग है। जैसे आप नैनो कार सुने होंगे, कार तो बड़ा ही है देखने में, लेकिन तकनीक का नाम क्या दे दिया गया, नैनो तकनीक। सस्ते में आपको अवेलेबल करा दिया गया, आपके उचित मूल्य पे अवेलेबल करा दिया गया। जो भारी भरकम मशीन है उसको छोटा कर दिया गया, हल्का कर दिया गया। जो कार का वजन 2 क्विंटल था उसको मान के चलिए 1 क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी एक तो आप सूक्ष्मता के आधार पे, एक उसके टिकाऊपन के आधार पे, एक उसके खपत, जो इंजन है उसमें अगर मान के चलिए खपत ज्यादा था, ईंधन ज्यादा लेता था, वो कम लेगा, तो उस आधार पे भी उसको सूक्ष्म कर दिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी आकृति जैसा होगा उसको ईंधन या बिजली की आपूर्ति उतनी चाहिए होगी। तो अगर हम सूक्ष्म बना देते हैं, जैसे पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी आप देखेंगे कि एक ऐसा कंप्यूटर भी है जो आपके, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, आपके हाथ में है, और जो भी फैसिलिटी आपके कंप्यूटर में मिलता है वो सारे फैसिलिटी आपके मोबाइल में मिल रहा है। तो ये तब संभव हुआ जो चिप थे वो छोटा बनाए गए। माइक्रो जो चिप होते हैं उसमें नैनो तकनीक का प्रयोग किया गया और चिप को छोटा बना दिया गया, कैमरा को छोटा बना दिया गया, या और भी चीज है उसको छोटा बना करके और आपको एक छोटे से डिवाइस में सारा फैसिलिटी दे दिया गया। तो ये तभी संभव हुआ जब साइंस ने, विज्ञान ने नैनो तकनीक का प्रयोग किया। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अनुप्रयोग जो नैनो टेक्नोलॉजी का है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, आप देखे होंगे जो 1960 के कंप्यूटर का साइज अगर 2 क्विंटल का था तो अभी मुश्किल से वो 50 ग्राम वाला भी कंप्यूटर बन चुका है, 100 ग्राम का भी कंप्यूटर। आप मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट, मतलब कहिए जितना फैसिलिटी आपके कंप्यूटर में उतना मोबाइल में है, और वो 100 ग्राम हो गया, बहुत हो गया, तो सारा फैसिलिटी तो आ गया ना। ये तभी संभव हुआ जब हमने नैनो साइंस का प्रयोग किया, नैनो तकनीक का प्रयोग किया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति लाया नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में अभी जो है कैंसर का इलाज में बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। अगर मान के चलिए अगर आपके शरीर के अंदर का कोई अंग प्रभावित है कैंसर से, तो इस तकनीक के माध्यम से अगर इलाज होगा तो बस जो अंग प्रभावित है वहीं जाकर के ये उसको ठीक कर देगा, ट्रीट कर देगा। ऐसे क्या होता है कि अभी वर्तमान में क्या होगा कि जिसको कैंसर होगा तो उसको अगर मेडिसिन चलाया जाता है, सिंपल मेडिसिन, तो जो कोशिका नष्ट करना है उसके अलावे जो अच्छी कोशिका है उसको भी वो नष्ट कर देता है। जैसे कीमोथेरेपी में आप देखते होंगे कि कीमोथेरेपी होने के बाद बाल गंजा हो जाना पूरा शरीर पे प्रभावित करता है तो वो सब समस्या से निदान हो जाएगा। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। जैसे मान के चलिए अगर आपका हार्ट का सर्जरी करना है, अब नैनो तकनीक क्या होगा कि आपको एक कैप्सूल खिला देगा रात में, और सुबह तक पता चला कि जो भी आपका हार्ट का सर्जरी था वो अंदर में जा करके आपका जो ये पार्टिकल्स है उसने सर्जरी कर दिया। ठीक है, तो इस सब क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। भविष्य में नैनो तकनीक और आगे बढ़ते जाएगा और इसका उपयोग होते जाएगा। आगे इन सब चीजों का चर्चा हम लोग करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में एनर्जी, जैसे सोलर प्लेट हो गया, या ऐसे मशीन बनाए जाएंगे जो कि ईंधन का खपत कम हो। ठीक है, सोलर के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ये सब नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत मदद कर रहा है। पर्यावरण में किस कारण से प्रदूषण हो रहा है,
कहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, ये सब का पता करने में और उसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, तो इसमें नैनो तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है अभी वर्तमान समय में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी है, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी कारें, मोटर गाड़ी ये सब है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ई व्हीकल्स आ रहा है। और ई व्हीकल्स में छोटे छोटे जो है आपके ऑटोमोबाइल्स पे काम होगा, तो क्या होगा कि उसमें नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। छोटे छोटे इंजन होंगे, बैटरी आधारित होगा, सोलर प्लेट आधारित होगा, तो वहाँ पे भी नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा में तो ऐसे ऐसे यान बनाए जाएंगे जो हल्का भी होगा और इसका प्रयोग अंतरिक्ष प्रतिरक्षा में भी होगा, या ऐसे ड्रेस बनाए जाएंगे जो अंतरिक्ष में भी टिकाऊ हो और साथ साथ जो है कोई भी दुर्घटना घटित होती है या कुछ भी तो उसमें बचाव हो जाए। उसके बाद एंटीबायोटिक कपड़े बनाए जाते हैं जैसे वस्त्र उद्योग के लिए। अगर ये वस्त्र में नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें जीवाणु का प्रभाव नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा। दूसरा कि गंदे नहीं होंगे, अगर दाग लग भी गया तो एक बार झाड़ देंगे वो सारा दाग मिट जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाएंगे, पानी प्रूफ, आप कितना भी पानी में चल जाइए आपके शरीर में पानी नहीं प्रवेश करेगा, हल्के होंगे। तो ये सब वस्त्र उद्योग इसके माध्यम से, नैनो तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे। कृषि और खाद, इसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि मिट्टी की स्थिति क्या है, और साथ साथ जो यूज होता है कि भोजन को जो है ज़्यादा टाइम तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये सब में नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को बस आपको डिस्क्राइब करना है कि अगर पूछे कि नैनो तकनीक का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले आप जानें कि चिप जो होता है वो उसको छोटा करने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कपड़े को जो है चिप युक्त बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स समाचार पत्र आएंगे, ऐसे आप लोग डेली अभी समाचार पत्र खरीदते हैं। अब एक ऐसा समाचार पत्र आ जाएगा कि एक बार खरीदिए और उस पर सारा न्यूज आपको दिखाई देगा, यानी डे टू डे आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बस डेली वो अपडेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र, डिस्प्ले युक्त सनग्लास, जो आप ग्लास पहनेंगे उसमें डिस्प्ले लगा होगा। उसके बाद टेलीविजन, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्लेट पैनल डिस्प्ले के निर्माण को भी संभव बनाया जाएगा। जैसे टेलीविजन है तो ये भी आप देखते होंगे, पहले आपका कैथोड रे ट्यूब वाला आता था टेलीविजन, बहुत बड़ा सा। अब देखेंगे कि अब ये एलईडी आ गया, तो स्मार्ट भी लगता है, कम स्पेस भी लेता है, बिजली खपत भी कम लेता है, ज़्यादा टिकाऊ भी रहता है। उसके बाद बैटरी का भी साइज घट गया और जो है आपका पावर का जो कंजप्शन है बैटरी का वो ज़्यादा देर तक बैटरी चलता है। नैनो तकनीक का प्रयोग करके ऐसे बैटरी बनाए जा रहे हैं जिसका बैकअप बहुत लंबा टाइम का होता है। फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लेट पैनल जैसे सौर प्लेट का यूज करके, तो ये सब या वहाँ पे डिस्प्ले का निर्माण में आपका नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर का आकार छोटा, एमरेम जैसे मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, टीवी, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, आप देखते होंगे छोटा से छोटा कैमरा एक अच्छा आपका वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी देता है। तो ये तभी संभव हुआ जब नैनो तकनीक का प्रयोग इस क्षेत्र में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो मैग्निक्स, नैनो फोटोनिक्स और नैनो आयनिक्स, तो ये सारे नैनो टेक्नोलॉजी के ही फिजिक्स के फील्ड हैं जिसका प्रयोग किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बनाने में। ठीक है, अब आइए ऊर्जा के उपकरणों के विकास में, सोलर पैनलों की दक्षता में, फ्यूल सेल तकनीक में सुधार में, जो आपका फ्यूल सेल है उसका जो है उसमें सुधार में नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और ये एक उन्नत झिल्ली विकसित किया गया है जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो फ्यूल सेल होगा उसका टिकाऊपन ज़्यादा होगा। उसके बाद हल्के वजन वाली बैटरियाँ बनाई जा रही है जिससे कि कहीं भी उसको आवागमन में सुविधा हो और साथ साथ उसका चार्जिंग जो है वो लंबे समय तक चले। और पवन चक्की में जैसे ब्लेड जो बनाए जा रहे हैं वो हल्के ब्लेड बनाए जा रहे हैं जिससे क्या होगा कि पवन चक्की का स्पीड मेंटेन रहेगा, कम हवा की गति में भी वह अच्छा
चक्कर घूमेगा और जिससे बिजली तैयार होगी। तो ये सब ऊर्जा के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ऑटोमोबाइल, ताप नियंत्रण के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक पदार्थ का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो नैनो तकनीक से ही संभव हो पाया है। उसके बाद टायर में भी अधिक दबाव सहने की क्षमता विकसित की गई है। उसके बाद जो कारों में जो पेंट किया जाता है वो नैनो तकनीक से करने पे क्या होता है कि वो आकर्षक भी होते हैं और उसमें खरोच भी नहीं आता है। और जो टायर बनाए जा रहे हैं हल्के नैनो तकनीक का प्रयोग करके, वो हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो ये सब का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में बैक्टीरिया नहीं पनपते, ऐसे वस्त्र बनाए जा रहे हैं। जल रोधी हैं, दाग रोधी हैं, बुलेट प्रूफ, इन सब का भी निर्माण नैनो तकनीक से किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने आपको बताया था इमेजिंग, बायो इमेजिंग, जैविक गतिविधियों के पहचान में, ठीक है, आपके शरीर के जो भी पार्ट्स हैं वो तक सही से वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसका जो है, या आप लोग जाते होंगे तो एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको हाई रिजोल्यूशन का कह सकते हैं कि जैसे गामा रे हो गया, अल्फा रे, उससे गुजरना होता है, जो कि आपके उसका उत्तक को भी नष्ट कर देता है कई बार, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक रे है। तो अब क्या होगा कि एक टेबलेट आएगा और आप जब अंदर लेंगे तो आपका अंदर से ही सारा जो है आपका जो भी एक्सरे होगा अंदर के शरीर के अंदर का पार्ट्स का, वो डायरेक्ट इमेज के रूप में डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में संभव हो पाया है जब नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। दवा आपूर्ति में तो केवल दवा का प्रयोग या प्रभाव उसी भाग में पड़ेगा जहाँ क्षति हुई है। जैसे अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो जहाँ घाव है वहाँ तो आपको करता ही है, तो इसके साइड इफेक्ट भी आपके अन्य भाग पे पड़ते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो ये सब प्रभाव, दुष्प्रभाव से, दवाई के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, क्योंकि ये दवाई जब बनाया जाएगा नैनो तकनीक से तो ये उन्हीं घाव को भरेंगे जहाँ पे जो कोशिका क्षति हुआ, ठीक है। जैसे हड्डी टूट गया तो आप कैल्शियम लेंगे, तो कैल्शियम लेंगे तो बस हड्डी निर्माण के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे आपके शरीर के अन्य भागों की भी हड्डी बढ़ सकती है और आप दूसरी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके वही भाग को जा करके बस वही ट्रीटमेंट होगा जहाँ पे जरूरत है, बाकी वैसे भाग में नहीं जाएगा कैल्शियम, जिससे कि आपके पेट में पथरी हो जाए या अन्य उसका ड्रॉबैक हो जाए, ठीक है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। थेरानोस्टिक्स, रोग की पहचान, निदान, उसके बाद चलने वाली चिकित्सीय प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखने को संभावना बनाया गया है। और यहाँ पर नैनो मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके शरीर में नैनो मटेरियल्स जाता है और आपके शरीर के जो भी बीमारियां हैं, आपके शरीर में कोई जख्म है या कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो आपको सूचना प्रोवाइड कर देता है। फिर जैसे कोई रीढ़ की हड्डी चोटग्रस्त हो गई तो उसको जोड़ने में भी यह मदद करेगा। आँख की पुतली में प्रॉब्लम आ गया तो उसको भी यह मरम्मत कर सकता है। कृत्रिम हृदय रोपण में भी यह बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। हार्ट जो बदला जाता है उसमें मदद कर सकता है। इसमें नैनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कार्बाइड उपयोगी हो सकता है। फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जो होता है, जीन का छेड़छाड़ करने में या जीन को बदलने में, हाइब्रिड करने में नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है आपका कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या है कि इसके मदद से आप पेड़ पौधे की मिट्टी में क्या पोषक तत्व है, नहीं है, कमी है या किस बीमारी से ग्रसित है, उर्वरक की मात्रा कितनी चाहिए, शाकनाशी जो कीड़े मकोड़े उसमें लग रहे हैं तो ऐसा उसमें दवाई का छिड़काव या ऐसे पौधे विकसित करना जिसमें कीड़े लगे ही नहीं, या लग भी जाए तो तुरंत नैनो सेंसर के माध्यम से वो आपको सूचना दे दे कि यहाँ पे कीड़े अटैक कर दिए हैं या जो भी कीट है वो नुकसान पहुँचा रहा है। इस प्रकार का तकनीक से क्या होगा कि उत्पादकता बढ़ेगी, तो कृषि में भी इसका उपयोग होगा। फिर खाद्य प्रसंस्करण में जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म कण को लेकर के पैकेजिंग प्लास्टिक का जो फिल्म कोटिंग्स बनाए जाएंगे, उसमें क्या होगा कि रोगाणुरोधी होगा, उसके बाद ज़्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहेंगे, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा।
नैनो इमल्सन उसको बोलते हैं। और उसके माध्यम से क्या होगा, जो आप पैकेजिंग करेंगे वैसा प्लास्टिक होगा कि जिसके अंदर आपके जीवाणु पनपेंगे ही नहीं, या वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। तो ये सब का प्रयोग यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण भंडारण में किया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रतिरक्षा बताई, स्पेस एलिवेटर का जो केबल बनाया जाता है उसके निर्माण में फाइबर यानी जो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बॉडी बनाया जाएगा, तो वो मजबूत होगा, कम वजन के होंगे, तो ये सब के निर्माण में अंतरिक्ष क्षेत्र में भी मदद करेगा। पर्यावरण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण पर काफ़ी सटीकता के साथ नज़र रख सकती है। नैनो पदार्थों की कोटिंग खिड़कियों पर करने से क्या होगा, प्रदूषक का प्रभाव कम आएगा। ऐसे लाइट आपके घर में नहीं आएंगे जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होंगे, प्रदूषक को ये अवशोषित कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। कम लागत पर पानी के शुद्धिकरण में भी नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है कि बहुत कम लागत में ही आपके वाटर को प्यूरिफाई कर देगा ये। उसके बाद सिल्वर नैनो कणों में काफ़ी मजबूत जीवाणुरोधक क्षमता होती है, जिसका प्रयोग करके जीवाणुरोधी वस्तु या पानी को जीवाणुरोधी बनाना है या किसी वस्तु को बनाना है तो उसमें सिल्वर नैनो कणों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मिठाई हो गया, ये सब का प्रयोग करके क्या होगा कि उसको ज़्यादा दिन तक जीवाणुरोधी बना करके खाया जा सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और जब ये होगा तो पर्यावरण और स्वास्थ्य पे इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसकी विशेषता में आप बोल सकते हैं कि यह क्या है कि कम स्थान घेरता है। तो कम स्थान घेरेगा तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, तो यानी कम्युनिकेशन में, संचार करने में ये आसानी होगी, टिकाऊ होगा, ये कम खर्चीला, इसलिए चूँकि छोटे जब मशीन बनाए जाएंगे तो उसमें कम बिजली लगेगा, तो आपका क्या होगा, बिजली बिल बचत होगा। उसके बाद ये हल्के होंगे तो यातायात करने में, कहीं ले जाने आने में सुविधा होगा, जेब में भी ले करके चले जाइएगा। अगर आपके पास मोबाइल में कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं होती तो आपको क्या होगा कि अब कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर के पास जाके काम करवाना पड़ता। तो ये सब आपको जो है सुविधा मिल जाती है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब आज ये कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो चुनौतियाँ क्या हैं वो देखिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो कई नैनो पार्टिकल्स क्या हैं कि वो आपके शरीर के कोशिकाएं जो कोशिका है उसको एंजाइमेटिक और अन्य अंगों से संबंधित कार्यों को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। ठीक है, तो उससे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर आपके सांस के माध्यम से चले गए शरीर के अंदर तो भी कई तरह की बीमारियां आपको आ सकती है। तो ये आपको स्वास्थ्य पे प्रभाव हो गया। उसके बाद पर्यावरण संबंधी चिंता, नैनो पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, यानी एक नया टाइप का प्रदूषक पैदा हो जाएगा जो कि डिग्रेडेबल नहीं होगा, जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। उसके बाद है कुशल श्रम बल का अभाव, और आपके देश में क्या है कि कुशल श्रम नहीं है, तो जिस कारण से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाना ये थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। तो ये सारे चुनौतियां हैं आपके देश के लिए या किसी भी देश के लिए। नैतिक परिणाम क्या होगा कि इसका प्रयोग युद्ध में भी किया जा सकता है और इसका प्रयोग करके किसी के निजता पर भी हमला किया जा सकता है। अब मान के चले सूक्ष्म कैमरा आपके घर में कोई लगा देगा नैनो तकनीक पे आधारित, तो आपकी जो निजता है वो हनन हो सकता है, आपके बारे में वो देख सकता है, जान सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कुछ ऐसा लगा हुआ है जो कहीं और भी सूचना दे रहा है। तो ये नैतिक परिणाम में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बौद्धिक संपदा का अधिकार। देखिए क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो कंपनी बनाती है तो वो एक अच्छा चार्ज रखती है और वो पेटेंट करवा लेती है, तो दूसरी कंपनी या दूसरे लोग के पहुंच के लिए उसको क्या करना होगा कि उच्च लागत वहां देना पड़ता है, तब जाके वह तकनीक आपको मिलता है। तो यहाँ पे बौद्धिक संपदा का अधिकार के कारण क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट होगा उस वस्तु को पाने का वो ज़्यादा हो जाता है। अब भारत सरकार के द्वारा की गई पहल भी आप साथ साथ पढ़ ही लीजिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार नैनो सामग्री में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात किया गया था। उसके बाद 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले भारत में जो नैनो तकनीक के सामग्री के अनुसंधान की बात की गई है वो कब किया गया है,
तो नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद 2007 में किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन, नैनो मिशन की शुरुआत किया गया। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार परिषद की स्थापना की, ठीक है। MEITY ने अनुसंधान, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT से रिलेटेड है ये, ठीक है, ने अनुसंधान एवं कौशल विकास के लिए भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोगकर्ता कार्यक्रम INUP की शुरुआत किया है। उसके बाद है विनियामक ढांचे के रोड मैप के लिए राष्ट्रीय कार्यबल NTF का गठन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पाते हैं कि भारत सरकार ने नैनो तकनीक के लिए जो है नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, रोड मैप भी बनाया जा रहा है किस प्रकार से जो है नैनो तकनीक का विकास होगा उसके लिए। तो ये सब आप लिख देंगे भारत में। उसके बाद आगे की राह क्या, उत्तरदायी नैनो प्रौद्योगिकी गवर्नेंस हेतु नए विनियमों को निर्मित किया जाना चाहिए। कुछ कानून बनाने चाहिए सरकार को, देश को, कि जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा नहीं हो, लोगों की निजता का हनन नहीं हो। तो ये सब के लिए एक उत्तरदायी संस्था का निर्माण की बात की गई है। उत्पादों के सुरक्षित विकास और व्यवसायीकरण की पूर्वानुमान हेतु एक विनियामक संस्था, यानी कोई भी नैनो तकनीक पे आधारित कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो सब की जांच करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, विनियामक होना चाहिए। नैनो आधारित उत्पादों की लेबलिंग की जानी चाहिए। जो भी नैनो आधारित जो भी वस्तुएं हैं उसको एक संस्था के द्वारा लेबलिंग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सरकार को भी पता होगा कि किन क्षेत्रों में कौन से नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और लोग इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, जो कि उसका जो है नकारात्मक प्रभाव लोगों पर ना पड़े और लोग उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करें और बेहतर निर्णय ले पाएं। उसके बाद आधारभूत अनुसंधान एवं मानव संसाधन के विकास के अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए। मानकों को सुरक्षित प्रयोगशाला से संबंधित प्रथाओं, जोखिम प्रबंधन, रिस्क गवर्नेंस के विकास के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। यानी नैनो तकनीक से होने वाले लाभ या दुष्प्रभाव के बारे में पूरे विश्व के सभी संस्थाओं को पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर नैनो तकनीक के आधार पर बनी है तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस सब को भी देख रेख करने के लिए एक क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से नैनो तकनीक का जो है आप आगे की राह लिख सकते हैं। तो नैनो तकनीक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो सिंपल सा आप एक एग्जांपल दे करके भी आप समझा सकते हैं या आप समझ ही गए होंगे। जैसे पहले कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, IC होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। पहले कैमरे बड़े बड़े होते थे, अब क्या एकदम बिल्कुल एक पेन के नख के बराबर भी आपके जो हैं नोक के बराबर भी जो होते हैं कैमरे आते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से कह सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में एक क्रांति लाने का काम किया है। तो इससे रिगार्डिंग आप अच्छे से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स को परचेज कर लें। इसमें आपको कुछ टेस्ट भी, मैं पूरा गारंटी नहीं लूँगा कि कितने टेस्ट करवाए जाएंगे, जहाँ तक मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 टेस्ट कम से कम GS1 GS2 का आपका ऑर्गेनाइज कर दूं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।